धीरे धीरे मैंने कुछ और लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में आने की कोशिश की, उनके साथ वक्त बिताने की कोशिश की, पर हमेशा वही एक रिजल्ट होता था। मैं कभी भी उनके साथ अटैचमेंट फील नहीं कर पाता था। मेरे मेल हार्मोन्स जो एक फिजिकल रिलेशनशिप के लिए चाहिए वह एक्टिव नहीं होते थे। और फिर लड़कपन में आकर मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। कहते हुए अर्जुन काफी सीरियस हो गया था और अर्जुन के चेहरे के परेशानी भरे भाव को देखकर महक भी परेशान हो गई थी। महक ने परेशान होते हुए अर्जुन से पूछा, आपने ऐसा क्या किया था अर्जुन जी? मैं एक डॉक्टर फैमिली से बिलोंग करता था बेबी। मेरी मॉम डैड दादी सब डॉक्टर थे, पर मैं एक फुटबॉलर बनना चाहता था। पर मुझे मेरी फिजिकल कंडीशन ने मुझे इतना इफेक्ट कर दिया था कि मैं अपना ध्यान अपने करियर से हटाकर अपने आप को ठीक करने पर लग गया था। मैंने कई सारे डॉक्टर को अपनी कंडीशन दिखाए तो रिपोर्ट में आया कि शायद एक्सीडेंट के कारण मैंने अपने फिजिकल हार्मोन्स को खो दिया है। लेकिन एक बच्चा होने के नाते यह बात मेरे दिमाग में घर कर गई थी। इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। और अब मैंने खुद ही अपने बीमारी का इलाज ढूंढने का सोच लिया था। मैं साइंस पढ़ने लगा और अपनी कंडीशन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करने लगा। और एक दिन मेरे मन में एक ख्याल आया, मैंने कई सारे ड्रग्स को केमिकल के साथ मिलाकर खुद को इंजेक्ट कर लिया। और यहीं से शुरू हो गया मेरी जिंदगी का स्ट्रगल। उसे ड्रग ने मेरे ब्लड में जाते हैं मेरी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट किया था। अचानक ही मेरी बॉडी में ब्लड क्लोटिंग जमा होने लगी, शरीर पर रैशेस, हार्ट बीट का अनबैलेंस हो जाना और ब्रेन में भी काफ़ी प्रॉब्लम। मेरी बॉडी कुछ दिनों के लिए पैरालाइज हो चुकी थी। ये सुनकर महक बिल्कुल हैरान रह गई। और उसने हैरान होते हुए अर्जुन से कहा, वॉट अर्जुन जी, आपके साथ इतना कुछ हुआ? फिर आगे क्या हुआ, आप ठीक कैसे हुए? अर्जुन ने बताया, मुझे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया और मेरा इलाज शुरू हो गया था। डॉक्टर को मेरा कंस्ट्रक्शन समझ ही नहीं आ रहा था। किसी भी डॉक्टर के पास मेरा इलाज नहीं था, लेकिन दादी ने हाथ नहीं माना, मैं उनका इकलौता पोता था। उन्होंने देश विदेश और ना जाने कहां कहां से डॉक्टर की बड़ी बड़ी टीम बुलाई। वह पैसा और बहुत ही स्टडी के बाद उन लोगों ने मेरा इलाज किया। देखते ही देखते 6 महीने का वक्त लगा और मैं ठीक हो गया। पर यह मेरी सिर्फ आउटर इम्प्रूवमेंट थी। वह ड्रग जिसे मैंने अपने शरीर में इंजेक्ट किया था वह पूरी तरह से मुझसे अलग नहीं हुआ था। वक्त के साथ साथ उसने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए थे। मेरी फिजिकल हार्मोन तो एक्टिव नहीं हुए, पर अचानक ही कभी कभी मेरी तबीयत खराब हो जाया करती थी। लेकिन मैंने ठान लिया था कि मैं अपने फिजिकल हार्मोन का इलाज ढूंढ कर रहूंगा, सिर्फ अपने लिए नहीं, फ्यूचर में बाकी समाज के लिए भी। और मैंने साइंस में अपनी स्टडी शुरू कर दी। देखते ही देखते मैंने प्रेम और हाथ के ऊपर बहुत ही स्टडी की और इसी में मैंने अपना करियर बनाया, एक सर्जन बन गया, एशिया का नंबर 1 सर्जन। लेकिन जिस चीज के लिए मैं इस मेडिकल की दुनिया में आया था उसका जवाब मुझे नहीं मिला था। रिलेशनशिप के नाम पर मैं सिर्फ वही रह गया था, जीरो। कहने के लिए तो मेरे पास बहुत पैसा, नाम और रुतबा था, पर एक नॉर्मल लाइफ, प्यार, फीलिंग, एहसास, यह मेरे अंदर थी ही नहीं। जिसके कारण मैं दुनिया से कटा कटा था रहने लगा था। मुझे बात बात पर गुस्सा आने लगता था। मैंने अपने काम को ही अपनी जिंदगी बना ली थी। सही मायनों में मैं जीना लगभग भूल ही गया था। लेकिन फिर एक दिन मेरी जिंदगी में तुम आई। तुम्हें हमारी फर्स्ट मीटिंग याद है ना? मैंने तुम्हारे साथ क्या किया था? अर्जुन की बात पर महक शर्मा गई। उस दिन को याद करके उसका चेहरा पके लाल टमाटर की तरह हो गया था और उसने अपनी नज़र शर्म से नीचे कली। महक इस वक्त अर्जुन की गोद में बैठी थी। महक को इस तरह शर्माते हुए देखकर अर्जुन को उस पर प्यार आने लगा था। अर्जुन खुद को काबू नहीं कर पाया और उसने महक के चीन के नीचे अपना हाथ रखकर उसके चेहरे को उठाते हुए उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए और से किस करने लगा। लगभग 5 मिनट की किस के बाद उसने महक के होठों को स्मूच करके छोड़ा और शेर बड़े ही प्यार से उसके माथे से माथा जोड़कर कहा, तुम जब इस तरह शर्माती हो मुझे और भी प्यारी लगती हो। जब मैं तुमसे पहली बार मिला था और तुम्हें किस किया था, उस दिन ही मुझे पहली बार तुम्हारे साथ वह एहसास मिला जो मुझे हमेशा से चाहिए था। और मैंने उसी दिन डिसाइड किया था कि मैं तुम्हें अप्रोच करूंगा, ताकि मैं ये जान सकूं कि तुम्हारे अंदर ऐसी क्या खूबी है जो मेरे हार्मोन्स को एक्टिव कर सकते हैं। लेकिन हमारी फर्स्ट मीटिंग कुछ इस तरह थी कि तुम मुझसे नफरत करने लगी थी और तुमने मेरे ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। फिर मैंने भी इस बात को जाने दिया।
लेकिन जब मैंने कुछ दिनों बाद तुम्हें तुम्हारे पापा के साथ हॉस्पिटल में देखा था और मुझे उनकी कंडीशन के बारे में पता चला तो तब जाकर ना चाहते हुए भी मुझे तुम्हारे सामने वह कंडीशन रखनी पड़ी थी, क्योंकि उस वक्त तुम्हें पैसों की जरूरत थी और मुझे तुम्हारी। और इसीलिए आपने मुझसे एक्सपेरिमेंट के नाम पर शादी की, यही ना? महक ने अर्जुन की बात को पूरा किया। अर्जुन भी नॉर्मल एक्सप्रेशन के साथ हाँ में सर हिला देता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह और फिर आगे बोला, ये बात सच है बेबी कि मैंने एक्सपेरिमेंट के नाम पर तुमसे शादी की थी, पर जैसे जैसे वक्त मैंने तुम्हारे साथ बिताए मुझे तुमसे प्यार होने लगा। और फिर मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि चाहे कारण जो कुछ भी हो लेकिन तुम ही मेरी लाइफ में वह पर्सन हो जो मुझे हमेशा से चाहिए था। मेरा प्यार, मोहब्बत, वाइफ या पार्टनर चाहे जो कह लो, तुम मेरी जिंदगी का वह हिस्सा बन चुकी हो कि मैं चाह कर भी तुमसे दूर नहीं हो सकता। और इसीलिए मैंने अपना एक्सपेरिमेंट बंद कर दिया। मैंने तुम्हारे जो टेस्ट लिए थे सभी को डिस्ट्रॉय कर दी है, क्योंकि अब मुझे तुम्हारे अलावा किसी भी सवाल का जवाब नहीं चाहिए था। लेकिन अब तुम्हारे करीब आने पर मेरे अंदर एक नई प्रॉब्लम शुरू हो गई। कहते हुए अर्जुन परेशान लग रहा था। ये देखकर महक ने अर्जुन से पूछा, कौन सी नई प्रॉब्लम अर्जुन जी? प्रॉब्लम ये है बेबी की, जो हार्मोन्स पहले एक्टिव नहीं होते थे वह अब तुम्हारे करीब आने से, तुम्हारे छूने से, तुम्हारे एहसास भर से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, जिन्हें लाख कोशिश करने के बावजूद मैं कंट्रोल नहीं कर पाता। ये सब शायद उस ड्रग के कारण हो रहा है जो मैंने अपने अंदर इंजेक्ट किया था, जो मेरी बॉडी के अंदर मौजूद सभी हार्मोन और केमिकल्स को डिसबैलेंस कर देता है। और जब मैं तुम्हारे करीब आकर भी तुम्हें हासिल नहीं कर पाता तो वह केमिकल अपने असर को मेरी बॉडी पर दिखाने शुरू कर देते हैं, और इस कदर दिखाते हैं कि मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ, जिन्हें मैं संभालने की बहुत कोशिश करता हूँ पर मैं खुद को संभाल नहीं पाता, जैसा कि कल हुआ था। और इसमें तुम्हारी गलती कहीं भी नहीं थी, सारी मेरी बचपन की नादानियों की गलती थी। मैं जितना तुम्हारे करीब आता जा रहा हूँ ये बीमारी उतनी ही बढ़ती जा रही है, और भी ज्यादा स्ट्रांग होती जा रही है। हर दिन तुम्हें अपने करीब रखने की चाहत मेरे अंदर एक पागलपन और जुनून को जगा रही है। अर्जुन की बात सुनकर महक काफी हैरान रह गई। फिर उसने उन सभी बातों को याद करना शुरू किया जो शादी के बाद से अब तक महक और अर्जुन फेस कर रहे थे। जब जब अर्जुन महक के करीब आया और महक ने उसे अपने करीब नहीं आने दिया, अर्जुन अचानक ही बदल जाता था। वह बिना महक से कुछ कहे कमरे से बाहर निकल जाता था, खुद को चोट पहुंचाकर आता था। उसके चेहरे के भाव में भी काफी चेंज हो जाते थे, जिसे याद कर अब महक को और भी ज्यादा गिल्टी फील होने लगा, क्योंकि अगर वह चाहता तो महक को जबरदस्ती हासिल करके अपने दर्द से आजाद हो सकता था, लेकिन आज तक अर्जुन ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया था जिससे महक को थोड़ा भी हट हो, बल्कि वह उसकी इच्छा का सम्मान करता था, भले ही इसके लिए उसे खुद कितनी ही तकलीफ क्यों ना हो। जिसे याद कर महक की आंखों में आंसू आ गए। महक की आंखों में आंसू देखकर अर्जुन ने परेशान होते हुए कहा, अरे क्या हुआ बेबी, तुम रो क्यों रही हो? क्या तुम्हें मेरी बीमारी के बारे में जानकर अच्छा नहीं लगा? क्या तुम अब इस बात के लिए पछता रही हो कि तुम मेरे साथ इस रिलेशनशिप में क्यों आई? देखो बेबी, तुम मुझे गलत मत समझना, भले ही मेरा तुम्हारे करीब आने का मोटिव मेरे फिजिकल हार्मोन थे, पर अब मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पहले भले ही तुम मेरे लिए सिर्फ एक सब्जेक्ट थी जिसे मुझे सॉल्व करना था, पर अब तुम मेरी जिंदगी हो। प्लीज मेरे प्यार को तुम गलत मत समझना। प्लीज मुझे छोड़कर जाने के बारे में मत सोचना। मैंने आज तक तुम्हारे साथ गलत नहीं किया है और आगे भी नहीं करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितना भी दर्द सहना पड़े। पर प्लीज मेरे साथ रहना। कहते हुए अर्जुन की बातों में चिंता साफ नजर आ रही थी, यह सोचकर कि शायद अब अर्जुन के बारे में जानने के बाद मेहतपुर से नफरत होने लगेगी। वह अपने आप को सिर्फ एक सेक्स टॉय की तरह समझ रही है, जिसके साथ अर्जुन सिर्फ अपनी फिजिकल नीड को पूरा करने के लिए है। लेकिन अर्जुन की बात सुनकर महक रोते हुए जल्दी से अर्जुन के गले लग गई। अचानक ही महक को अपने गले हुए लगा महसूस करके अर्जुन ने उसे वापस से हक करते हुए उसकी पीठ को सहलाते हुए कहा, बेबी कुछ तो बोलो, तुम क्यों रो रही हो? क्या तुम हमारे रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ाना चाहती? महक ने रोते हुए अपना चेहरा में हिलाते हुए कहा, नहीं अर्जुन जी, ऐसी बातें नहीं है, मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं।
मैं सोच भी नहीं सकती थी कोई इंसान इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है। आप आज तक इतनी बड़ी प्रॉब्लम से खुद लड़ते रहे। आपने आज तक कितना दर्द सहा लेकिन मुझे कभी भी हर्ट नहीं किया। जबकि आप चाहते तो ऐसा कर सकते थे क्योंकि हम दोनों की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी। हम दोनों इस बात को नहीं झुठला सकते थे कि आपने मुझे लीगल तरीके से खरीदा था। अगर आप मेरे साथ कुछ गलत करना भी चाहते तो मैं आपको चाह कर भी नहीं रोक सकती थी। आपको तो उस वक्त मुझसे शादी करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उस वक्त मैं इतनी परेशानी में थी कि मैं कुछ भी सोचने समझने की मनोदशा में नहीं थी। अगर आप मेरे साथ बिना शादी के भी रहते तो शायद मैं मना नहीं कर पाती, लेकिन उस वक्त भी आपने मेरे सम्मान और मेरी फीलिंग का ख्याल रखा। आपने न सिर्फ मेरे साथ शादी की बल्कि मुझे इज्जत और प्यार दिया। आपने मेरे लिए वह हर काम किया जो एक परफेक्ट हस्बैंड करता है और शायद उससे भी ज्यादा। आपको इतना दर्द सहने की जरूरत नहीं थी अर्जुन जी, आप मुझसे एक बार कह कर तो देखते। क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं था? यह आपको ये लगता था कि मैं इतनी सेल्फिश हूँ कि सिर्फ अपने बारे में सोचती हूँ? जब आपने एक परफेक्ट हस्बैंड का धर्म निभाया था तो मेरा भी फर्ज बनता था कि मैं आपकी वाइफ होने का फर्ज निभाऊं। आपको कोई जरूरत नहीं है किसी भी दर्द या तकलीफ को सहने की। जैसे आप मुझे दर्द या तकलीफ में नहीं देख सकते, मैं भी आपको नहीं देख सकती। मुझसे वादा कीजिए अर्जुन जी, चाहे लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम होगी, कितनी भी दर्द तकलीफ या परेशानी आएगी, हम दोनों मिलकर उसके साथ लड़ेंगे। आप मुझ पर भरोसा करेंगे और अपनी हर बात मुझे बताएंगे और अपना दर्द तो कभी भी नहीं सहेंगे। महक अपनी बातों को रोते हुए कह रही थी और अर्जुन उसकी बातों को सुनकर अपने मन में रिलीफ फील कर रहा था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसे महक को समझाने में काफी वक्त लगेगा, उसे यह बताने में कि वह सिर्फ उसके लिए एक फिजिकल लीड नहीं है बल्कि उसकी पत्नी और प्यार है। लेकिन महक इतनी कम उम्र में उसकी बात को इतनी आसानी से समझ जाएगी उसने नहीं सोचा था, क्योंकि दोनों के मिलन का कारण भी तो काफी अजीब था। लेकिन अब अर्जुन खुश था क्योंकि महक ने उसे उसकी बीमारी के साथ एक्सेप्ट किया था। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए महक को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, थैंक यू सो मच बेबी मुझे एक्सेप्ट करने के लिए। तुम नहीं जानती मैंने अपने दिल पर से कितना बड़ा बोझ आज हल्का किया है। क्योंकि किसी भी लड़की के लिए ये काफी अजीब है कि उसका पति सिर्फ उसके पास अपनी फिजिकल नीड के लिए आता है। लेकिन तुमने मेरे प्यार को भी समझा, मैं सचमुच बहुत खुश हूँ। अर्जुन की बात पर महक ने खुद को थोड़ा शांत करते हुए कहा कि ऐसे ना समझूं आपके प्यार को। आपने उस हर मोड़ पर मुझे संभाला है जब जब मैं कमजोर पड़ी हूँ। भले ही हम दोनों चाहे किसी भी कंडीशन में मिले हो, पर आज सच यह है कि हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं और अब एक पति पत्नी है। महक की बात सुनकर अर्जुन उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। महक रोते हुए अपने चेहरे को पूरी तरह लाल कर चुकी थी और इस वक्त बहुत ही क्यूट लग रही थी। महक को इस तरह देखकर अर्जुन को उस पर प्यार आने लगा था। वह मुस्कुराते हुए उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर धीरे धीरे उसके होठों की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन तभी महक को कुछ याद आया और उसने अर्जुन के होठों पर अपने हाथ रख दिए। ये देखकर अर्जुन सवालिया नजर से महक को देखने लगा। फिर महक ने धीरे से अपनी नजर नीचे करके शर्माते हुए कहा, अर्जुन जी मेरे पीरियड आए हैं। जिसे सुनकर अर्जुन के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आ गई और उसने महक के हाथों पर किस करते हुए कहा, डोंट वरी बेबी, अभी मैं खुद को कंट्रोल कर सकता हूँ। चलो ठीक है, अब तुम भी जल्दी से रेडी हो जाओ, तुम्हें कॉलेज भी तो जाना है, कल मेरे कारण तुम्हारा कॉलेज मिस हो गया। ये सुनकर महक ने अर्जुन को बताया, नहीं मैं आज कॉलेज नहीं जाने वाली, दरअसल पापा ने मुझे परिजनों से आज मना किया है, कह रहे थे उनके कुछ जानने वाले आने वाले हैं। ये सुनकर अर्जुन हैरान होते हुए बोला, ऐसा भी कौन आने वाला है कि तुम्हें तुम्हारे पापा कॉलेज जाने से मना कर रहे हैं? क्या तुम जानती हो उनके बारे में? महक ने सोचते हुए बताया, मुझे पता नहीं, बस इतना जानती हूँ पापा के साथ काम करने वाले कुछ लोग आने वाले हैं। शायद उनका हालचाल जानने के लिए आने वाले होंगे। ये सुनकर अर्जुन रिलैक्स हो गया। दोपहर लगभग 12:30 बजे। चलो ठीक है, अब तुम भी जल्दी से रेडी हो जाओ, तुम्हें कॉलेज भी तो जाना है, कल मेरे कारण तुम्हारा कॉलेज मिस हो गया। ये सुनकर महक ने अर्जुन को बताया, नहीं मैं आज कॉलेज नहीं जाने वाली, दरअसल पापा ने मुझे कॉलेज जाने से आज मना किया है, कह रहे थे उनके कुछ जानने वाले आने वाले हैं। ये सुनकर अर्जुन हैरान होते हुए बोला, ऐसा भी कौन आने वाला है कि तुम्हें तुम्हारे पापा कॉलेज जाने से मना कर रहे हैं?
क्या तुम जानती हो उनके बारे में? महक ने सोचते हुए बताया, मुझे पता नहीं, बस इतना जानती हूँ पापा के साथ काम करने वाले कुछ लोग आने वाले हैं। शायद उनका हालचाल जानने के लिए आने वाले होंगे। ये सुनकर अर्जुन रिलैक्स हो गया। दोपहर लगभग 12:30 बजे। अर्जुन अपने कमरे में आराम कर रहा था और महक अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी। तभी तिवारी जी महक के पास आए और महक को बहुत अच्छे थे चाय नाश्ता बनाने के लिए कहा, क्योंकि मेहमान बस आते ही होंगे। अपने पापा की बात मानकर महक ने बिना कोई सवाल किए चाय और नाश्ता बनाने में लग गई। लगभग 2 घंटे में उसने कुछ इस लायक और खाने पीने के आइटम के साथ जूस वगैरह का इंतजाम करती है। महक जैसे ही अपने कमरे में आई तभी दरवाजे पर उसे पिंकी आते हुए दिखाई थी। पिंकी को देखकर महक ने उसका मुस्कुराते हुए स्वागत किया और यहाँ आने की वजह पूछी। इस वक्त पिंकी कुछ परेशान लग रही थी। इससे पहले कि पिंकी कुछ कह पाती तिवारी जी वहां आते हुए बोले, पिंकी बिटिया को मैंने बुलाया है। घर में मेहमान आने वाले हैं, वह तुम्हारी थोड़ी मदद कर देगी। जाओ तुम दोनों रेडी हो जाओ, वह लोग बताते हैं होंगे। तिवारी जी की बात महक को काफी अजीब लग रही थी, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं पूछा और पिंकी के साथ तैयार होने चली गई। महक ने एक नॉर्मल सा ग्रीन सूट, व्हाइट पजामी और उसके कंपटीशन का दुपट्टा ले रखा था। खुले बाल, कानों में छोटे छोटे झुमके और चेहरे पर कोई मेकअप नहीं, बीच मांग में सिंदूर और हमेशा की तरह बालों को साइड कर लिया था। इस बीच 4 बजे बज चुके थे। पिंकी ने महक को अच्छे से तैयार होने के लिए कहा। अब ये बात महक को खटक गई थी। पिंकी जब से आई थी तब से परेशान लग रही थी। महक ने पिंकी से पूछा, मुझे साफ साफ बता क्या बात है। अब पिंकी अपना सलाइवा गटकते हुए बोली, नहीं कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी क्योंकि घर में मेहमान आने वाले थे। खैर तू जैसे तैयार हुई है वैसे भी ठीक है। और तभी शारदा जी उनके कमरे के दरवाजे पर नॉक करती हैं। महक ने दरवाजा खोला तो शारदा जी ने बताया, आपके पापा आपको बाहर बुला रहे हैं, मेहमान आ चुके हैं। शारदा जी की बात सुनकर पिंकी महक के साथ बाहर गई। बाहर सोफे पर तिवारी जी बैठे थे और उनके ठीक सामने एक हैंडसम सा लड़का जिसकी उम्र 24 से 25 साल होगी। दिखने में डीलडोल, लंबा चौड़ा कर, दो गेहुआ रंग, काले बाल और काली आंखें। मुस्कुराते हुए उनके पापा से बात कर रहा था। उसके साथ उसकी जानने वाली एक औरत जिसकी उम्र लगभग 35 या 40 साल होगी और एक आदमी जिसकी उम्र लगभग 45 साल हो गई। मुस्कुराते हुए महक को देख रहे थे। महक को देखकर तिवारी जी ने मुस्कुराते हुए उस लड़के को बताया, देखिए आ गई हमारी महक। महक बिटिया यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। महक ने जब उन लोगों को देखा उसे काफी अजीब लगा, लेकिन वह बिना किसी सवाल के अपने पापा के पास जाकर बैठ गई और सामने बैठी हुई लेडी को देखकर उसे याद आया, ये वही लेडी है जो एक बार उसे हॉस्पिटल में मिली थी, जो उसके पापा के साथ काम करती थी। एक संस्कारी लड़की की तरह महक ने उन लोगों को देखकर नमस्ते किया। वह लड़का जिसका नाम दीपक था महक को देखा और देखता ही रह गया। क्योंकि महक अपने चेहरे पर कोई भी मेकअप नहीं किया था, इसके बावजूद वह काफी खूबसूरत लग रही थी। तभी पिंकी शारदा जी के साथ नाश्ता टेबल पर सजाने लगी और महक को अपनी आंखों से इशारा करने लगी। महक भी सवालिया नजर से पिंकी को और अपने पापा को देख रही थी, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी तिवारी जी ने मुस्कुराकर बताया, शांति बहन, आपने तो मेरी बेटी से मुलाकात कर रखी है। ये है महक, मेडिकल की पढ़ाई कर रही है, पढ़ाई में बहुत तेज है मेरी बेटी। और महक बिटिया, ये है दीपक, फौज में है। ये तुम्हें देखने आए हैं, लड़का काफी अच्छा और काबिल लगता है, मुझे तो बहुत पसंद है, एक बार तुम अपनी तरफ से बात कर लो। ये शब्द सुनते ही महक की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई और वह घूर कर दीपक को देखने लगी, लेकिन दीपक मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से महक को देख रहा था। उसकी नजरों को पढ़कर शांति जी ने मुस्कुरा कर कहा, मुझे तो लगता है बात करने के लिए कुछ बाकी ही नहीं है। हमारे दीपक की नजरें बता रही है कि इसे आपकी महक बहुत पसंद है। शांति जी ने महक को मुस्कुरा कर बताया, महक बिटिया, ये दीपक है, फौज में नौकरी करता है। इसके बाप दादा भी बहुत अच्छा जमीन जायदाद छोड़कर गए हैं, घर में सिर्फ माँ है। इनसे शादी करके तुम बहुत खुश रहोगी। इनकी माँ बहुत ही सीधी सादी और शांत स्वभाव की है। दीपक भी ज्यादातर बॉर्डर पर रहता है, मैं पढ़ाई के लिए कोई रोक टोक नहीं करेगा। मैंने तुम्हारे पापा से इस बारे में बात की थी और उन्हें मेरे विचार अच्छे लगे। तुम्हारा क्या कहना है दीपक के बारे में? ये शब्द सुनते ही जैसे तो महक को सांप सूंघ गया।
वह हैरानी से एक बार दीपक को, एक बार शांति जी को और एक बार अपने पापा को देख रही थी और अब पिंकी अपने नाखून चबा रही थी। महक ने हाथ बढ़ाते हुए कहा, क्या शादी? लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहती। मुझे अभी पढ़ना है, मैं अपने पापा को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। पापा, मुझे ये शादी नहीं करनी। महक की बात सुनकर तिवारी जी और शांति जी हंसने लगे और उसे समझाते हुए बोले, डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। बिटिया, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, दीपक से इस बारे में पहले ही बात हो गई है। उसे पता है कि तिवारी जी का हार्ट का ऑपरेशन हुआ है और तुम्हारा इस दुनिया में तिवारी जी के अलावा कोई और नहीं है। दीपक काफी समझदार लड़का है, माता पिता की कद्र जानता है, इसीलिए उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तुम शादी के बाद अपने पापा का ख्याल रख सकती हो, बल्कि तिवारी जी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर ही शिफ्ट हो जाएंगे। क्योंकि दीपक हमेशा बॉर्डर पर रहता है, घर में एक मर्द रहेगा तो अच्छी बात है, और उसे तुम्हारी पढ़ाई से भी कोई टेंशन नहीं है, तो फिर मना करने वाली तो कोई बात ही नहीं है। ल ल लेकिन मैं, इससे पहले महक आगे कुछ कह पाती, अचानक ऊपर कॉरिडोर से किसी की कड़क आवाज उन लोगों के कानों में पड़ी। क्या हो रहा है यहाँ? इतना शोर क्यों हो रहा है? ये शब्द सुनते ही सभी का ध्यान कॉरिडोर की तरफ गया, जहां अर्जुन अपनी पैंट के दोनों पॉकेट में हाथ डालकर व्हाइट शर्ट और ब्लैक पेंट कैजुअल ड्रेस में सीढ़ी से होते हुए नीचे उतर रहा था। इस वक्त उसके चेहरे के एक्सप्रेशन काफी कोल्ड थे। उसकी माथे की नसें उभरी हुई थी। उसे देखकर कोई भी बता सकता था अर्जुन का मूड शायद ठीक नहीं है, और महक डरती हुई नजरों से अर्जुन को देख रही थी। तभी तिवारी जी ने मुस्कुराकर खड़े होकर बताया, आइए बैठिए साहब, कल मैं आपको कुछ बताना चाहता था। यह है दीपक, इनका रिश्ता हमारी महक के लिए आया है। मुझे तो लड़का काफी पसंद है। अब पिंकी नाखून चबाते हुए अपने सर पर हाथ मारते हुए अर्जुन को देख रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि अब यहाँ से निकलकर महक उसकी बहुत बुरी धुलाई करने वाली है। तिवारी जी की बात सुनकर अर्जुन का पारा हाई होने लगा, लेकिन उसने किसी तरह अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, शादी की इतनी भी क्या जल्दी है? उसकी उम्र ही क्या है, उम्र मुश्किल से 19 या 20 साल की होगी। अभी तो इसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। अभी अभी आपके ऑपरेशन के कारण वह वैसे भी काफी टेंशन में थी, पढ़ाई पर शायद कॉन्सेंट्रेट भी ना कर पाए हो, और अब आप उसके ऊपर शादी का बोझ डाल रहे हैं। उसे कम से कम कुछ टाइम दीजिए। अर्जुन की बात सुनकर तिवारी जी ने शांत तरीके से बताया, टाइम ही तो नहीं है साहब। डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। आप तो जानते हैं मैं अभी अभी मौत के मुंह से बाहर निकला हूं, और सच बताऊं तो जब मैं हॉस्पिटल के बेड पर था, मुझे अपनी नहीं अपनी बेटी की चिंता थी। अगर मुझे कुछ हो जाता तो मेरी बेटी का ख्याल कौन रखता? डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट डॉट डॉट। वह तो आपका एहसान है और भगवान की कृपा कि मैं बच गया। लेकिन भगवान ना करे अगर दोबारा ऐसा हो तो मेरे बाद मेरी बेटी का ख्याल कौन रखेगा? एक बात होने के नाते उसकी भविष्य की चिंता तो मुझे लगी ही रहेगी। बस इसलिए चाहता हूँ अपनी बेटी का हाथ मिला कर दूं, ताकि मेरे बाद कोई तो हो जो उसका ख्याल रखे। वैसे भी मेरे पैर कब्र में लटके हैं, कब लेट जाऊं पता ही नहीं चलेगा। तिवारी जी ने अपनी सबसे जो भी बातें करने की सही थी, लेकिन वह इस बात से अनजान थे कि उनकी बातें अर्जुन और महक के दिल पर छुरियां चला रही थी। अर्जुन को तो इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका दिल कर रहा था वह अभी और इसी वक्त दीपक के साथ साथ तिवारी जी को भी उठाकर घर से बाहर फेंक दिया। आखिर उनकी हिम्मत कैसे हुई उसके ही मुंह पर उसकी ही बीवी की शादी की बात करने की? अर्जुन ने बात को संभालने की कोशिश करते हुए कहा, देखिए तिवारी जी, आपकी बात सही है, लेकिन एक बार उससे भी तो पूछ लीजिए क्या वह शादी करना चाहती है। मुझे नहीं लगता वह भी शादी के लिए तैयार है। आखिर उसका पूरा ध्यान अभी पढ़ाई पर रहता है, और शादी के लिए इस पर दबाव डालना सही नहीं होगा। अर्जुन की बात सुनकर तिवारी जी ने एक नजर महक को देखकर कहा, वह बच्ची है साहब, अपने ही भलाई बुराई नहीं समझती। मैं उसका बाप हूँ, उसके भविष्य की चिंता करना मेरी जिम्मेदारी है। वह भी इतनी बड़ी नहीं हुई है कि सोच समझकर अपना डिसीजन ले सके। और बात पढ़ाई की है तो दीपक उसे पढ़ाई की पूरी छूट देगा। मैंने पहले ही इस बारे में बात कर ली है। अभी तो मैं आपके एहसान तले दबा हुआ हूँ, पर मैं नहीं चाहता मेरी बेटी भी किसी के एहसान के तले दबी रहे।
तिवारी जी ने अर्जुन की बातों को साफ तौर पर इग्नोर करके महक की तरफ देखते हुए कहा, बिटिया क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ कोई भी नाइंसाफी करेंगे या कोई भी ऐसा निर्णय लेंगे जिससे तुम्हें नुकसान हो? अपने पापा की बात सुनकर महक ने ना में सर हिलाया, क्योंकि एक बाप कभी भी अपने बच्चे की बुराई तो नहीं चाहता। महक ने बड़ी हिम्मत करके तिवारी जी से कहा, पापा मैं आपकी मजबूरी समझती हूँ पर मैं आपसे कुछ बताना चाहती हूँ। दरअसल बात यह है कि बस बिटिया तुम्हें जो कहना है बाद में कहना, पहले ये बताओ तुम इस शादी के लिए तैयार हो या नहीं? अगर तुम अपने पापा का जरा भी सम्मान करती हो तो अपना जवाब दो। मैं रातों को तुम्हारी चिंता से सो नहीं पाता। तिवारी जी की बात सुनकर अर्जुन भी हैरानी से महक की तरफ से देख रहा था कि अब महक का क्या जवाब होने वाला है। महक नहीं एक नज़र अपने पापा को देखा जो काफी थके हुए और परेशान लग रहे थे, उनसे खड़ा भी नहीं रहा जा रहा था। फिर एक नज़र अर्जुन की तरफ देखा जो सिर्फ महक के जवाब का इंतजार कर रहा था। उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ता है जा रहा था। उसने अपने हाथों की मुट्ठियां कस ली थी। अब मैं एक बहुत बड़े धर्म संकट में पड़ गई थी। अगर वह अचानक ही अपने पापा को ये बता दे कि वह शादीशुदा है, पता नहीं उसके पापा का दिल ये बात सह भी पाएगा या नहीं। और अगर वह शादी के लिए हाँ कह देती है तो उसके पति के साथ नाइंसाफी होगी। वह पति जो हर मोड़ पर उसका साथ देता है, जो उससे बहुत प्यार करता है और वह भी उससे बहुत प्यार करती है। महक की जिंदगी के दो मर्द जो उसके लिए उसकी जान से भी ज्यादा प्यारे हैं, एक उसके पापा और दूसरा उसका पति। अब महक जाए तो जाए कहाँ? भले ही महक ने ये डिसाइड किया था कि वह अपने पापा को सब बता देगी, पर वह सही वक्त और सही मौके का तलाश कर रही थी। पर फिलहाल वह मौका अभी नहीं था। और पिन की नाखून चबाते हुए पसीने से लथपथ महक को देख रही थी। वह भी महक की सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझ रही थी। एक तरफ उसका पति था और दूसरी तरफ से उसका पापा। और सबसे बड़ी बात, इस सिचुएशन से निकलने के बाद महक पिंकी का क्या करेगी? तभी तिवारी जी ने एक बार फिर महक से पूछा, बताओ बिटिया शादी करोगी या नहीं? क्या तुम्हें अपने पापा पर भरोसा है? क्या तुम मेरा जरा भी सम्मान करती हो? अब महक ने सलाइवा गटकते हुए कहा, पापा मैं